जय हिंद दोस्तों, रखिए करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों 5 से 6 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था, कंफर्म बता दिया था कि भारत सरकार आपको 8वां वेतन आयोग जरूर देगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो मैंने बताया था वो बात सही साबित हुई। आज यूनियन कैबिनेट मंत्री ने ब्रीफिंग के दौरान 8वें वेतन आयोग की पुष्टि करी। कैबिनेट में यह स्वीकारा गया कि पीएम मोदी जी के आग्रह पर 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिली। फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगी पेंशन सभी पेंशनर्स की। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आपको यह तो पता लग गया कि भारत सरकार, बीजेपी सरकार आपको 8वां वेतन आयोग देगी। अब दोस्तों इसका रोड मैप कैसे तैयार होगा, कैसे दोस्तों 8वां वेतन आयोग घोषित किया जाएगा, क्या आपको सही टाइम पर 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, कैसे इसकी सिफारिशें लागू होंगी। दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग को लेके, कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, और कौन सा फिटमेंट फैक्टर अनुमानित हो सकता है भारत सरकार के द्वारा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पूर्व सैनिकों की ऐसे बढ़ेगी पेंशन 8वें वेतन आयोग में। जी हां दोस्तों, हर एक पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन, चाहे वो स्टेट का पेंशनर्स हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे वो सिविल का पेंशनर्स हो, कोई सा भी पेंशनर्स हो, उसकी बढ़ेगी पेंशन 8वें वेतन आयोग में। जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, जो अभी मिनिमम 9,000 रुपए ले रहे हैं, उनकी भी बढ़ेगी पेंशन। जिन जेसीओस की पेंशन कम हो गई, माइनस में चली गई, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। सिपाही से लेके कैप्टन तक, ऑफिसर तक, हर एक की बढ़ेगी पेंशन। क्या फिटमेंट फैक्टर 1.96 होगा, 1.92 होगा, कौन सा होगा फिटमेंट फैक्टर? जी हाँ दोस्तों, कुछ मैं आपको अनुमानित आइडिया दे दूंगा कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर आपका हो सकता है। सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स की भी बढ़ेगी पेंशन। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा 8th सीपीसी पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है बहुत सी डिमांड गई थी भारत सरकार के पास। जैसा आपको पता है अगले महीने बजट भी पेश होने वाला है। जी हां दोस्तों, तो उससे पहले एक खुशखबरी आपको मिल गई है कि भारत सरकार आगे चलकर 8वां वेतन आयोग आपको देगी। इसकी जानकारी मैंने आपको 4 से 5 महीने पहले ही दे दी थी। अब दोस्तों इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कब से? जी हां दोस्तों, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा 1/1/2026 से। जी हां दोस्तों, भले ही भारत सरकार के जो लेटर है वो काफी लेट आए, देर आए, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा 1/1/2026 से। अब देखने वाली ये बात होगी कि सिफारिशों पर काम कब से शुरू होता है। जो पे कमीशन है वो रिपोर्ट भारत सरकार को कब तक देता है। तो दोस्तों जो आगे आने वाले महीने हैं, 5 से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। पीएम मोदी जी ने दी हरी झंडी। 1/1/2026 से 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट मिलेगा सभी पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, 2025 तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। जी हां दोस्तों जिस तरीके से कैबिनेट ब्रीफिंग में यह बताया गया कि पीएम मोदी जी के आग्रह पर 8वां वेतन आयोग आपको मिल सकता है। अब दोस्तों इसकी तैयारी कब तक कंप्लीट होती है, कब तक आपको फाइनली 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। जी हां दोस्तों, जो आगे आने वाले महीने हैं उसमें हमें पता लग जाएगा कि भारत सरकार की या फिर पे कमीशन की किस तरीके से तैयारी है 8वें वेतन आयोग पे। लेकिन यह बात कंफर्म हो गई, 100% कंफर्म हो गई कि आपको 8वां वेतन आयोग जरूर मिलेगा। मैंने आपको बता दिया इसका बेनिफिट आपको 1/1/2026 से मिलेगा। जी हां दोस्तों, 1/1/2026 से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 31/12/2025 तक आए सभी पेंशनर्स को, सभी फैमिली पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 31/12/2025, 31/12/2025 तक आए सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, फिटमेंट फैक्टर क्या 1.92, 1.94, 1.96 या फिर 1.98 हो सकता है? जी हां दोस्तों, वैसे दोस्तों भारत सरकार के पास जो फिटमेंट फैक्टर भेजा गया है संगठनों द्वारा, वो भेजा गया है 2.86 या फिर 2.28, यानी 2.00 से ज्यादा ही
फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी गई है पे कमीशन से, भारत सरकार से। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन के आधार पे जो फिटमेंट फैक्टर आ रहा है, जो पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार, उसके रेशियो के अनुसार जो आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 8 सीपीसी का, वो बन रहा है या तो 1.92 या फिर 1.94 या फिर 1.96 या फिर 1.98। जी हाँ दोस्तों, यानी इन्हीं फिटमेंट फैक्टर के बीच आपका कोई एक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 8th सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, आप नीचे कमेंट करिए, आप भी अपनी राय बताइए कि 8वें वेतन आयोग का कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा। मेरे अनुसार 1.92, 1.94, 1.96 या फिर 1.98, इनमें से कोई एक फिटमेंट फैक्टर आपका हो सकता है। आपकी जितनी भी बेसिक पेंशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिटमेंट फैक्टर से। जी हाँ दोस्तों, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपकी 8th सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक रैंक का कैलकुलेशन करके समझाता हूं कि 8वें वेतन आयोग की नई बेसिक पेंशन क्या होगी। जैसे दोस्तों मैंने यहां पे लिए हवलदार 24 साल की बेसिक 24,763। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो मैंने यहां पे फिटमेंट फैक्टर दे रखे हैं 1.92, 1.94, 1.96, 1.98, अगर इसमें से कोई एक फिटमेंट फैक्टर आपको मिल जाता है, जैसे 1.96 मिल जाता है, तो दोस्तों जो आपकी बेसिक होगी आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिटमेंट फैक्टर से। जैसे एक हवलदार की बेसिक है 24,763, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1.96 से, तो नई बेसिक पेंशन आपकी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग की 48,536। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 48,536 एक हवलदार की। ऐसे आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप अपनी बेसिक पेंशन लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे फिटमेंट फैक्टर से, जो भी आपका फिटमेंट फैक्टर होगा भारत सरकार द्वारा मंजूर। ये दोस्तों मैंने आपको आइडिया दे दिया। जी हाँ दोस्तों, एक एस्टिमेट बता दिया कि आपका इसमें से कोई एक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। भारत सरकार को जो संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर बताया है वो बताया 2.26 या फिर 2.86। जी हाँ दोस्तों, या फिर 2.28। 2% से ज्यादा ही फिटमेंट फैक्टर यहां पे बताया गया भारत सरकार को। अब देखने वाली यह बात है कि भारत सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है। अगर भारत सरकार 2.00 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है तो आपकी बेसिक इससे और ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर ली है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कुछ पे कमीशन की, यानी जो पहले पे कमीशन था उसमें कौन सा फिटमेंट फैक्टर था और पहले आपकी किस तरीके से पेंशन की बढ़ोतरी हुई, कितने परसेंटेज आपकी पेंशन बढ़ी। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेकंड सीपीसी की, सेकंड पे कमीशन की। उसमें दोस्तों आपकी पेंशन जो बढ़ी गई थी वो बढ़ी थी 14.2%, यानी जो मिनिमम पे थी वो थी 70 रुपए। फिर दोस्तों थर्ड सीपीसी में आपकी कितनी पेंशन बढ़ी, लगभग 20.6%, और जो मिनिमम पे थी वो थी 196 रुपए। फोर्थ सीपीसी में कितना परसेंट इंक्रीज हुई आपकी पे पेंशन, 27.6%, और दोस्तों फोर्थ सीपीसी की जो मिनिमम पे थी वो थी 750 रुपए। फिफ्थ सीपीसी में 31% तक आपकी पेंशन बढ़ी और मिनिमम पे थी 2550। सिक्स सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 1.86 और कितने परसेंट आपकी पेंशन बढ़ी थी, लगभग 54%। जी हाँ दोस्तों, छठे पे कमीशन पे आपका जो परसेंटेज था पेंशन बढ़ने का वो ज्यादा था, लगभग 50% से ऊपर, और जो मिनिमम पेंशन थी, मिनिमम पे थी आपकी 7,000 रुपए, ये मिनिमम पे है 7,000। सेवन सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57, और दोस्तों कितना परसेंट इंक्रीज हुआ पे पेंशन, 14.29। जी हाँ दोस्तों, सेवन सीपीसी में बहुत ही कम आपकी पे और पेंशन बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, काफी नुकसान हुआ पेंशनर्स को। और दोस्तों जो मिनिमम पे थी सेवन सीपीसी में वो थी 18,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 18,000, यानी दोस्तों 7,000 का अगर आप 2.57 करेंगे, 2.57, तो दोस्तों ये लगभग 18,000 के आसपास आएगा। तो मिनिमम पे थी आपकी सेवन सीपीसी में 18,000। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8 सीपीसी में। 8 सीपीसी में मैंने आपको बता दिया फिटमेंट फैक्टर या तो 1.92, 1.94, 1.96 या फिर 1.98। अब दोस्तों कितनी आपकी पे और पेंशन बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी से ज्यादा आपकी बढ़ेगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 15% से और 30% के बीच में इतनी आपकी पे और पेंशन बढ़ सकती है। एक मैंने आपको एस्टिमेट बताया।
और दोस्तों 8 सीपीसी की आपकी कितनी बेसिक पे हो सकती है, कितनी आपकी पेंशन हो सकती है? 35,280 से 41,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक रफली आइडिया बता दिया कि 8 सीपीसी में आपकी इतनी बेसिक पे और पेंशन हो सकती है। बाकी दोस्तों सब कुछ डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। जितना ज्यादा भारत सरकार आपको फिटमेंट फैक्टर देगी, उसी के हिसाब से आपकी ज्यादा पे और पेंशन बढ़ेगी। अगर भारत सरकार कम आपको फिटमेंट फैक्टर देती है तो फिर आपकी कम पे और पेंशन बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी सबकी। भले ही आपको कोई सा भी फिटमेंट फैक्टर मिले, लेकिन पे और पेंशन आपकी जरूर बढ़ेगी। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, महंगाई को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, जो खुदरा महंगाई है, जो खाद्य पदार्थ है, उसकी जो महंगाई है, महंगाई को देखते हुए आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं पुराने पे कमीशन की बात करूं तो उसमें आपका ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा है, 2.00 से नीचे जा रहा है, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया। तो दोस्तों हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि महंगाई को भारत सरकार देखे और उसके आधार पे एक नया फिटमेंट फैक्टर तय करे 8th सीपीसी का। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार 2.00 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर दे, महंगाई को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा होना चाहिए। लगभग दोस्तों मेरी डिमांड है 2.00 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर आपको मिले। लेकिन दोस्तों मैंने एक रफली आइडिया आपको दिया, अगर आपको 2.00 से ऊपर नहीं मिलता भारत सरकार के द्वारा, तो आपका फिटमेंट फैक्टर फिर इनमें से एक होगा, 1.92 या फिर 1.94 या फिर 1.96 या फिर 1.98। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी नीचे कमेंट करिए कि आपको कौन सा फिटमेंट फैक्टर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके और कोई क्वेश्चन है 8वें वेतन आयोग को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।